नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नाम अभिजीत दास, काम आरपीएफ का सिपाही, तैनाती स्थल खड़गपुर रेल डिवीजन के दुर्गा चौक, आरपीएफ पोस्ट के आउटपोस्ट में। दर्शकों, हम अभिजीत दास के बारे में आज क्यों बता और दिखा रहे हैं। दरअसल दर्शकों, आरपीएफ में अधिकारियों के द्वारा आरपीएफ में तैनात होकर आए बल सदस्यों को इंसान नहीं बल्कि नौकर या मशीन बस समझते हैं। दुर्गा चौक आरपीएफ पोस्ट से खड़गपुर के एक आरपीएफ के बड़े अधिकारी के घर पर काम करने के लिए अभिजीत दास का कमान काट कर उक्त खड़गपुर के आरपीएफ के सरकारी आवास पर काम करने के लिए भेजा जाता है और आरपीएफ का अभिजीत दास सिपाही आदेश के मुताबिक दुर्गा चौकी खड़गपुर अपने सारे सामान रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए खुद का बेडिंग बिस्तर लेकर गंतव्य स्थान खड़गपुर उस आरपीएफ के अधिकारी के सरकारी आवास पर पहुंचता भी है। पर दुर्भाग्य और संयोग देखिए, उस अभिजीत दास सिपाही आरपीएफ को सरकारी कार्यों से हटाकर निजी घर के कामों में विगत 10 महीनों से, जैसा कि खड़गपुर के आरपीएफ के सूत्रों ने F9 न्यूज के हमारे संवाददाता अनिल कुमार वागड़े को बताया कि उस खड़गपुर डिवीजन के आरपीएफ के अधिकारी के द्वारा अभिजीत दास के घर के सारे काम करवाया जाता था। यहाँ तक कि बाथरूम की सफाई तक का काम करवाया जाता था। मना करने पर गाली गलौज और धमकियां दी जाती थीं। उस अधिकारी के द्वारा या ये कहें कि विरोध करने पर जान भी जा सकती थी। ऐसा सिर्फ अभिजीत दास ही नहीं बल्कि उस अधिकारी के घर पर अन्य 10 से 15 वैसे आरपीएफ के बल सदस्य हैं जिनका अभिजीत दास के जैसा ही हाल है। सभी को नौकर जैसा घर पर काम करवाने के लिए रखे हुए हैं, जबकि इन दोनों आरपीएफ मैन पावर की कमी से भी जूझ रहे हैं। इसके बावजूद आरपीएफ के अधिकारियों के द्वारा अपने पद कुर्सी का दुरुपयोग कर सरकारी आरपीएफ में तैनात हुए सिपाहियों को घर के निजी काम में लगाए हुए हैं। अभिजीत दास सिपाही दुर्गा चक लगभग 10 माह तक उस खड़गपुर डिवीजन के आरपीएफ के अधिकारी के घर पर एक नौकर की तरह रहा और घर के सभी काम किया, जबकि अभिजीत पढ़ा लिखा और अच्छे घर का होनहार जवान आरपीएफ का है। इसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन न कर पाने की स्थिति में अपनी जान देकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद आनन फानन में अभिजीत दास को खड़गपुर से उस खड़गपुर के आरपीएफ अधिकारी के घर से दुर्गाचक उसके तैनाती स्थल भेजा गया कि कहीं मीडिया में ये बात ना आए कि कहीं अगर आत्महत्या कर ले तो क्या जवाब देंगे। खड़गपुर के आरपीएफ के अधिकारी अपने डीजी मनोज यादव को बता दे कि मनोज यादव डीजी रेल भवन भी लगता है कुंभकर्णी नींद में अब सो गया है या फिर कुंभ मेले में खो गए हैं, वरना खड़गपुर डिवीजन के मामले में गंभीर क्यों नहीं है, जबकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। फिर भी डीजी मनोज यादव अब तक कोई कार्रवाई ना कर खड़गपुर के आरपीएफ के अधिकारी के ऊपर मेहरबान है। लगता है डीजी साहब आपको खड़गपुर के आरपीएफ के अधिकारी के द्वारा रुपए से भरे बोरे मिल गए हैं और ये रुपए खड़गपुर के टाउन पोस्ट के इंस्पेक्टर के द्वारा बेचे गए रेलवे की जमीन के पैसे तो नहीं। आखिर आपकी चुप्पी क्या कहती है जनाब डीजी साहब, आप आखिर क्यों मेहरबान हैं खड़गपुर डिवीजन के मामले में और अब तक आपने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। एक बड़ा सवाल जो पूछता है F9 न्यूज आपसे, डीजी मनोज यादव साहब आपसे, अगर आपके पास वक्त हो तो कभी आपके अवकाश प्राप्ति के पहले F9 न्यूज से आमने सामने 1-to-1 आरपीएफ के भ्रष्टाचार के बारे में किसी भी मुद्दे पर बात कर लें। आपको मालूम चल जाएगा कि आरपीएफ में कितनी भ्रष्टाचार और गंदगी आपके अधिकारी करते हैं। खड़गपुर से F9 न्यूज के लिए अनिल कुमार वागड़े की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।